हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 रेशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर इसमें एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर आपको एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं। जब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था एडिटिव इन्वर्स मीन्स वो ऐसा नंबर होता है जिसको इस नंबर में ऐड करने के बाद आंसर 0 आ जाए। तो एडिटिव इन्वर्स मीन्स 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 हो जाएगा, 7 का -7 हो जाएगा, x का -x हो जाएगा। मीन्स जो भी नंबर लिखा हुआ है अगर उसके आगे आप नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। चलिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2/8। तो 2/8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -2/8 मीन्स -2/8। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सेकंड पार्ट -5/9, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस ऑफ नंबर कितना आपका? -5/9। अब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? ये 5/9। सो -5/9 का एडिटिव इन्वर्स आपके पास आ गया 5/9। थर्ड पार्ट देते हैं स्टूडेंट इसका -6/-5। तो चलिए माइनस ऑफ -6/-5, इस माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, लेकिन फिर भी उसके नीचे क्या है? नेगेटिव साइन है। और मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन हो या डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो वो हमेशा न्यूमरेटर के पास पहुंच जाता है। तो इन दोनों से प्लस हुआ लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? -6/5। और सिंपली आप इसको कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देगा और ये 6/5 आ जाएगा। तो इसका एडिटिव इन्वर्स -6/5 ही आ जाएगा। देखिए अब इसका फोर्थ पार्ट 2/-9। सो एडिटिव इन्वर्स मीन्स -2/-9। तो स्टूडेंट के क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस और माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या आ जाएगा आपका? 2/9। इसी तरह से फिर फिफ्थ पार्ट है इसका 19/-6। इसका एडिटिव इन्वर्स -19/-6 एंड अगेन इट विल बी 19/6। तो ये इनके एडिटिव इन्वर्स आपने फाइंड आउट कर लिए। थर्ड क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स और आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट -(-x) = x। दो पार्ट हैं इसके। फर्स्ट है x = 11/15 और सेकंड पार्ट है x = -13/17। सो चलिए फर्स्ट पार्ट को पहले करते हैं। x = आपको दे रखा है 11/15। अगर आप देखो इस दो तरीके हैं आपको इसको करने के। या तो आप कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं कि जो नंबर होता है उसमें अगर उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करते हैं तो वो 0 आ जाता है। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको करना है -(-x). वैल्यूज पुट कर दीजिए -(-11/15). सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है तो 11/15 और यहाँ पे आपका x है राइट हैंड साइड पे और x की वैल्यू क्या दी है आपको? 11/15। सो लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये आपका प्रूव हो गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में है आपका -(-x). सो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में x = -(-x). यहाँ पे x की वैल्यू है आपकी -13/17, लेकिन इसका भी माइनस लेना है। सो माइनस इंटू ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 13/17। सो इट इज इक्वल टू -13/17 और यहाँ पे x की वैल्यू आपको सिंपली -13/17 ही पुट करनी है। सो यहाँ से ये भी -13/17, ये भी 13/17। सो लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यही आपका प्रूफ था। फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव जब बेसिक इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था तो उसमें बताया था नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आना चाहिए। इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब वो उसका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा कर देते हैं उसे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट पार्ट है -13। तो -13 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -1/13 और यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। सेकंड पार्ट है -13/19। तो उल्टा कर देंगे इसे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 19/-13
जो एक्चुअली -19/13 होगा। उसके बाद 1/5, तो इसको 1/5, सो 5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि उसने -5 × -3 15 हो गया, डिवाइडेड बाय 56, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 56/15, उसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह से -1 × -2 2/5, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 5/2, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया 5/2। इसी तरह से 1/-1, सो -1। सो ये सारे के सारे आपके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गए, और इनको अगर इस नंबर से -13 को -1/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से -13/19 को -19/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यही इसका सॉल्यूशन है। इसमें स्टूडेंट यहाँ पे 3 पार्ट लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और आपको बताना है इसमें कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया गया है। तो जब हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताई थी ये सारी आइडेंटिटीज डिटेल में। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन का। -4/5 × 1 = 1 × -4/5 = -4/5। अब अगर आप याद करें तो मैंने आपको बताया था x × 1 it is equal to 1 × x and it is equal to x। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या थी ये? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड प्रॉपर्टी है -13/17 × -2/7 = -2/7 × -13/17। तो मैंने आपको जब ये कराया था तो अगर दो रैशनल नंबर है, मान लो हमारे पास a/b × c/d, ये इक्वल टू हो जाता था आपका c/d × a/b। तो इसको क्या नाम दिया था हमने? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी उनको किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें तो उससे उनके आंसर पे कोई फर्क नहीं आता। तो ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए? ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट है -19/29 × 29/-19 = 1। तो ये आपकी होगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये एग्जिस्ट करती हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब अगर किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो सॉल्यूशन क्या आता है? 1। और ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 6th स्टूडेंट, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो जो हमें करना है पहले उसे लिख लेते हैं 6/13 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल मीन्स -7/16 की पावर -1। की पावर -1 का मतलब क्या है कि इसको हमें उलटना है, रेसिप्रोकल लेना है इसका। तो 6/13 इंटू ये हो जाएगा आपका 16/-7, 96 डिवाइडेड बाय 91 माइनस के, और इसको हम क्या लिख लेंगे? -96/91, और यही इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7th स्टूडेंट, 1/3 × 6 × 4/3 इक्वल टू 1/3 × 6 × 4/3। तो आपको इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। जब हम रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था a × b × c/d ये सेकेंड रैशनल नंबर हो गया, और e/f थर्ड रैशनल नंबर लिया था हमने। तो ये किसके इक्वल हो जाता था? a/b × c/d एंड इंटू e/f। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 3 रैशनल नंबर हैं तो आप फर्स्ट रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो, और जो मल्टीपल आपका आ जाए उसको अगर आप थर्ड से मल्टीप्लाई करो रिजल्ट को। इसी तरह से अगर आप सेकंड और थर्ड को पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो तो उनके आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? यही प्रॉपर्टी थी वो, और ये प्रॉपर्टी का नाम क्या था?
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और किसके लिए ये? फॉर रैशनल नंबर्स। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। 8th क्वेश्चन है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y नॉट। तो आपको बताना है कि -1 1/8 क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 8/9 का। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो आप देखते ही बता सकते हैं इसका आंसर कि नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो उसका साइन चेंज नहीं होता। एडिटिव इनवर्स के अंदर उसका साइन चेंज होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर उसका साइन वही रहता है जो नंबर का रहता है। तो वैसे तो आपका आंसर हो जाएगा नो। अब देखिए कैसे इसे प्रूव करेंगे। नंबर है आपके पास -1 1/8। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 188 -9/8। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकाल लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8। तो इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे हम, तो वो हो जाएगा 1/-9/8। सो इट विल बी इक्वल टू -8/9। और ये क्या है हमारा? 8/9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज 8/9 इज नॉट इक्वल टू -8/9। सो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी कि क्यों इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y नॉट। अगेन जैसा हमने 8th में डिस्कस किया था वही सेम कॉन्सेप्ट है। आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो नंबर इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर, इट मस्ट बी इक्वल टू 1। मतलब नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आ जाना चाहिए। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, या दूसरा वही नंबर क्या है आपके पास, नंबर आपको दिया हुआ है 3 1/3। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 3 3 9 और 1 10/3। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3, it will be equal to 1/10/3. So it will be equal to 3/10. और अगर 3/10 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.3। as 0.3 equal to 0.3. So 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3. इसका सेकेंड मेथड भी हो सकता था, उसके नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 1 आ जाए, तो भी हम उस तरीके से भी इसको प्रूव कर सकते थे। और ये सिंपल मेथड मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, इसके 3 पार्ट आपको दिए हुए हैं। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। आपको वो नंबर बताना है रैशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो ऐसा नंबर सिर्फ आपके पास 0 है, बाकी सभी के रेसिप्रोकल्स होते हैं। 0 ही ऐसा रैशनल नंबर है, आपको पता है 0 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर 1/0 लिखेंगे तो वो उसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं होती, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 0। सेकेंड पार्ट है इसका, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं? तो वो नंबर है 1 and -1। यही दो नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल होते हैं, क्योंकि 1/1 करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, -1/1 करेंगे इसको उल्टा करेंगे तो भी वो किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के इक्वल आएगा। तो इसलिए 1 and -1 अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल होते हैं। थर्ड पार्ट है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। और इक्वल टू नेगेटिव तो सिर्फ क्या हो सकता है? 0 ही हो सकता है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता हो। स्टूडेंट 11th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सो फर्स्ट पार्ट है, 0 हैज़
डैश रेसिप्रोकल, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। सेकेंड पार्ट, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। उसके बाद थर्ड पार्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज एक्स ही होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1 अपॉन 5। फिफ्थ, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स ऑलवेज अ रैशनल नंबर ही होगा, ये हम कर चुके हैं। अगर हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि उसके साइन में कोई चेंज नहीं आता। स्टूडेंट, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मुझे उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज को आपको पूरी तरह से इसका सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ मिलते हैं। थैंक यू।